महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होती है तो महिलाएं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गौर करती हैं। क्या मुझे इस रीज़न से प्रेगनेंसी नहीं होती है? क्या मुझे मुझे इस रीज़न से प्रेगनेंसी नहीं होती है? कुछ सवाल उनके मन में ऐसे रहते हैं जो कि वो डॉक्टर से भी नहीं पूछ पाती हैं। उनके मन का सवाल दबा का दबा रह जाता है। वो सवाल क्या है जो कि हमसे पूछा जाता है, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया जाता है, हमसे पूछा जाता है कि मैडम हम किस पोजीशन में रिलेशन बनाएँ जिससे कि हमारा प्रेगनेंसी तुरंत हो जाए और हमारा जो डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, वो डिस्चार्ज भी बिल्कुल ना निकले। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे आपको टिप्स बताएँगे, जो कि आप डॉक्टर से भी खुल के आप बात नहीं कर सकते हो और किसी से भी इस पॉइंट पे आप खुल के बात नहीं कर सकते हो। तो वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। सबसे पहले फ्रेंड्स कि महिलाओं के दिमाग में ये चलता है कि हम किस पोजीशन में अपना प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें जिससे कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो देखो डियर, सबसे बड़ी बात है कि जो आपका हस्बैंड का पेनिट्रेशन है वो डीप होना चाहिए। जो आप जो है 3 से 4 एमएल आप जो लिक्विड देखते हो, इसमें 5 से 6 करोड़ या फिर इससे भी ज़्यादा करोड़ सेल्स मौजूद रहते हैं। और फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मेरा सारा लिक्विड बाहर चला जाता है, तो कोई अगर आपके फ़्लैपियन ट्यूब में 1 ड्रॉप भी सेल्स वहाँ पे चला जाता है, अगर आपके फ़्लैपियन ट्यूब में 1 ड्रॉप भी आपका जो पार्टनर का जो डिस्चार्ज निकल रहा है, वो 1 बूंद भी अगर अंदर चला जा रहा है, चला गया है, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी हो गई है, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। जो आपके दिमाग में ये बातें चलती है कि सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, ये बिल्कुल आपके दिमाग का भ्रम है, मिथ्य है, क्योंकि 1 बूंद भी अगर आपके अंदर डिस्चार्ज गया, तो इसका मतलब है कि आपको कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट शर्त ये है, का जो स्पर्म है, उसकी मोटिलिटी, मोफिबिलिटी, क्वालिटी बिल्कुल ही बेस्ट होने चाहिए। अगर वो बेस्ट रहेगा, तो गारंटी है कि 1 बूंद भी अगर आपके अंदर स्पर्म गया, तो ये प्रेगनेंसी आपको हो जाएगा। प्रेग्नेंट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 1 बूंद मैं बता रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, केवल 1 बूंद के बारे में बता रही हूँ। क्योंकि अगर आपके पार्टनर का स्पर्म स्ट्रांग रहेगा, तो 1 बूंद में भी आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए 1 स्पर्म ही काफ़ी है। 1 स्पर्म ही आपके अंडे को फर्टिलाइज करता है, बहुत सारे स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करते हैं। तो ये तो आई होप कि आपके मिथ मैंने दूर कर दिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका स्पर्म होता है, वो जो आपका स्पर्म होता है, ये 1 चम्मच स्पर्म में कई करोड़, कई मिलियन में इसमें स्पर्म मौजूद होते हैं। तो आप खुद सोचो ना कि वो सारे स्पर्म जीवित तो नहीं होंगे, कुछ मरे होंगे, कुछ का हेड टेल अच्छा होगा, कुछ का नहीं होगा, कुछ की मोटिलिटी अच्छी होगी, कुछ की मोफिबिलिटी अच्छी होगी, वही ना आपके अंडे के पास जाएँगे, वही ना आपके अंडे को जो है फर्टिलाइज कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये बात अपने मन में, भ्रम में बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। अब फ्रेंड्स, तीसरी बात कि जो आपके पार्टनर का और आपका कॉन्टैक्ट होता है, तो इसमें आपका डीप पेनिट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन माना जाता है, जो कि साइंस ने भी साबित किया है, मेडिकल ने भी साबित किया है, वो है मिशनरी पोजीशन। मिशनरी पोजीशन बहुत ही बेस्ट माना जाता है, जो कि हर कपल ये ट्राई करता है मिशनरी पोजीशन। जैसे कि हमसे बातें होती है, उस आधार पे मैं बताती हूँ कि मिशनरी पोजीशन हर कपल ट्राई करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जब कोई और जो है पोजीशन ट्राई करते हो, तो उसमें आप ये जो है ख्याल करो कि आपका पेनिट्रेशन जो हो रहा है वो डीप होना चाहिए। अगर डीप पेनिट्रेशन होगा, तो इससे क्या होगा कि जो हस्बैंड का जो सेल्स है, वो सारा का सारा एक फीमेल के अंदर एंटर कर जाएगा। अगर डीप पेनिट्रेशन नहीं होगा, अगर बाहर ही आपका स्पर्म निकल जाएगा, तो वो जो है चांस होता है सारा का सारा बाहर निकलने का। उसके साथ फ्रेंड्स, चौथा जो बात होता है, वो क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि जब हम कॉन्टैक्ट बना लेंगे तब हम पिलो का इस्तेमाल करेंगे। जी नहीं, जब आप कॉन्टैक्ट बनाना शुरू करते हो, उसी समय कमर के नीचे पिलो का इस्तेमाल करो। इससे क्या होता है, इससे आपका डीप पेनिट्रेशन भी होता है और दूसरी चीज कि आपका जो बच्चेदानी है, उसका जो बैलेंस है वो सही हो जाता है। तो आपको
जब आप रिलेशन बनाते हो उसी समय अपने कमर के नीचे तकिए का इस्तेमाल करना है। उसके अगला फ्रेंड्स आपको ये करना है कि आप थोड़ी देर के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन को ज़रूर ट्राई करो। क्योंकि लेग अप द वॉल पोजीशन को जब ट्राई करते हो तो इससे क्या होता है कि जिन महिलाओं का ये शक होता है कि मेरा सारा का सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है, उनका स्पर्म बाहर नहीं निकलता है, उनका स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है। तो आप जो है लेग अप द वॉल पोजीशन को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरी बात कि आपको जब कॉन्टैक्ट बना लेना है, तो आपको तुरंत उठने नहीं चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स काम करता है। इससे भी बहुत ज़्यादा महिलाएँ जो है गर्भवती हुई हैं। बहुत जल्दी नहीं उठने हैं। आपको यूरिन बार-बार आते हैं, तो आपको कॉन्टैक्ट बनाने से पहले यूरिन पास कर लेने हैं, फिर कॉन्टैक्ट बनाने हैं और कम से कम आधे घंटे के लिए अपने आप को होल्ड करके रखने हैं, उठने तो नहीं हैं। आधे घंटे बाद उठिए, उसके बाद अपना हाइजीन मेंटेन करिए। उसके साथ फ्रेंड्स एक और आपको मैं बता दूँ कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो, तो ये एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि कॉन्टैक्ट बना रहे हो तो कांटेक्ट बनाओगे तो ही प्रेगनेंसी होगी। बस बट कांटेक्ट बनाने जब कांटेक्ट बना रहे हो तो उस समय अपने आप को इतना ऐसा नहीं अपने आप को स्ट्रेस में रखने हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए कांटेक्ट बनाना है और इस महीने मुझे बेबी चाहिए। ऐसा आपको अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। ऐसी बात लाने से भी आपका जो हार्मोन है वो ऊपर-नीचे होते हैं। को भी आपको बहुत ही ज़्यादा ख़्याल करने हैं कि अपने हार्मोन को बैलेंस रखने हैं, ऊपर-नीचे नहीं होने देने हैं। और फ्रेंड्स ये सारे टिप्स ट्राई करोगे तो गारंटी है कि अगर रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी आपको हो जाएगी। क्योंकि ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप जो है डॉक्टर से भी आप लोग नहीं डिस्कस कर सकते हो, नहीं पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग तो पूछ भी लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पूछ पाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर